8 roads we sanctioned, sir. For the installation of lights and everything, and all the approach roads for the all the Ashram Khanas, sir. We have taken care of all the approach roads to everything. And more than the last year, we will take care of better approach. ठीक से मैनेज करना बहुत ही अहम बात है। तो ये हम देखेंगे और मैं वेलकम करता हूँ माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कि हमेशा मीटिंग बहुत कम अरसे में लिए जाती थी, लेकिन इस बार मैनेजर मिनिस्टर साहब खुद ये चीज़ का जायजा लेते हैं, बोले कि 1 महीना पहले मीटिंग ले रहे हैं। और ख़ासकर जितने इंतजाम के लिए जो मीटिंग्स पहले लिए जाते हैं हमेशा से सक्सेसफुल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये भी जो सो सक्सेसफुल रहेगा। और जितने लोग जैसा कि आशुर खानों के वो कर रहे हैं माशाल्लाह से, हमेशा से 26 लाख जितने भी अरेंजमेंट्स के लिए हम दिए जाते हैं। और ख़ासकर जैसा कि अभी साहब बोले कि दूसरे स्टेट के आशुर खानों में जो डिस्ट्रिक्ट के आशुर खानों के नहीं दे सक रहे हैं उनके, उसमें वहाँ पर कमिटीज़ नहीं है और अनरजिस्टर्ड रहने की तरफ से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने पैसे हम दिए जाते हैं बाज़ाब्ता चेक और बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड लोगों को देने का हमारे को एक काम है गवर्नमेंट की जानिब से, इस वजह से वो होगा। और हमेशा से आप देख रहे हैं कोई पेमेंट रहने दीजिए या जितने भी बजट के ताल्लुक से रहने अब इमीडिएट उसको इशू कर दें। और ख़ासकर इस बार 2018 और 2019 में जो नुमाइंदगी हुई थी आशुर खाने के रिपेयर्स के लिए, टोटल 8 आशुर खानों को बीवी के अलावा डबिलपुरे को जो 12 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं, अज़ा खाना जहरा दारुशफा एडिशनल सैंक्शन 20 लाख रुपए में, आशुर खाना पुरानी हवेली उसको 15 लाख रुपए हुए, नाले मुबारक हत्तरगट्टी उसको 18 लाख रुपए हुए, आशुर खाना किला दूध बोली 15 लाख रुपए हुए, बीबी का चश्मा इंजन बोली फलकनुमा उसको 20 लाख रुपए हुए, और खुसूसी आशुर खाना सैदा जो याकूबपुरे में है दीवान दियोड़ी में उसको 5 लाख रुपए, टोटल 1 करोड़ 15 लाख रुपए सर हम ग्रांट एंड से हम सैंक्शन कर चुके हैं। और जितने भी और इंतजाम के लिए बोर्ड हमेशा से है, और ख़ासकर गवर्नमेंट की जानिब से केसीआर साहब की जानिब से मुहर्रम के अरेंजमेंट्स के लिए कभी भी कोई रोक टोक नहीं होती और अच्छे से अच्छे इंतजाम पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, तो सिर्फ तेलंगाना में होते हैं, जिसका मैं गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब सब आप जितने ऑफिसर्स यहाँ पे जो काम करते हैं, जितने बैंक में काम करते हैं, सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। क्या है वहाँ पे पुराने पुल पे एक छिल्ला था और छिल्ले के पास ये कोई शिया हज़ार घर में जो हलमा बिठाते थे, इसके बाद वो घर भी कोई इलीगल बेचा गया, उसके बाद प्रॉपर्टी बिक गई। इनको चेक करने के बाद हम उसको रुकाने पर हमारे पे कंटेम्प्ट आया था, फिर भी कोर्ट में डाले हैं। अगर हम कवर करेंगे इसमें, अगर आशु खाना है तो बराबर हम आशु खाना बनाएंगे वहाँ पे और विजिट करेंगे आपके साथ। एक जो है कैंप डालते हैं जीएचएमसी की तरफ से। मेरी रिक्वेस्ट है साहब, वो क्योंकि सरदार में थोड़ा दूर हो जाता हूँ, दारुशफा फुटबॉल ग्राउंड के सामने एक कैंप जो है हमेशा से रहा जाता है, लेकिन आमतौर पर वहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जीएचएमसी के डिपार्टमेंट से कोई होते हैं तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई नहीं होते, फिर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि सब वो एक सेंटर पॉइंट है, अगर वहाँ पर हो तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो। और सब हाथी के लिए यकीनन अभी कमिश्नर साहब ने बताया जियो के लिए, लास्ट ईयर भी नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जियो के लिए जब कमिश्नर साहब ने बताया तो हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की, एमपी साहब के लेटर पर जियो भी आया और हमने जो है लास्ट ईयर भी जो है दिया, और इस साल भी हमने वक्त से पहले ही ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के लिए जो है इस सब का लेटर लगाया, और जिसका नतीजा ये है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह जियो भी आ चुका है। और ये हाथी के जो अखराजात होते हैं ये वक्फ बोर्ड की जानिब से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो अखराजात होते हैं वो दिए जाते हैं। मैं ख़ास तौर से इस बात की तवज्जो दिलाऊंगा साहब मिनिस्टर साहब को कि कुछ लोग चूँकि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हमेशा इससे अखराजात दिए थे, लेकिन कुछ लोग ये नुमाइंदगी करते हैं और इसके कुछ माल प्रैक्टिसिंग होती है। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जो है ये वाज़ेह रहे, जब हम उसके अखराजात दे रहे हैं, मैटरनिटी उसके जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं उसका अखराजात दे रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं। 4 मुहर्रम या 6 मुहर्रम के दिन हाथी जो है हैदराबाद आ जाता है और 3 दिन उसको रेस्ट दिया जाता है, 1 दिन उसकी ट्रायल भी होती है 6 मुहर्रम को, उसके बाद 3 दिन रेस्ट होकर 10 मुहर्रम निकलता है। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इसको रखा जा रहा है हालिया 2-3 साल से। तो
तो इसका जो है पूरा इंतजाम जो है वक्फ बोर्ड करती है, तो ये वाज़ेह तौर पे रहना भी चाहिए, कोई चीज़ों पे इस पर तवज्जो भी होनी चाहिए। यकीनन वक्फ बोर्ड की जानिब से अभी आप बता रहे थे कि सभी लोगों के लिए और तमाम आशुर खानों के लिए गारंटी नेट दिया गया है, तो उसका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। साहब, एक मेनली जो है GHMC की जानिब से टॉयलेट्स के लिए, सफाई के लिए, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, ये हमेशा से जो है प्रैक्टिस होते आ रही है, उसमें मज़ीद इस साल भी हम इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। तो ये भी एक आप लोगों के सामने रखना था सर। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, मुसाफिर खाना क्या, जहाँ तक मेरी नॉलेज है सब जॉइंट कलेक्टर साहब के यहाँ पर भी डिस्कशन के लिए फाइल है, आप उस पर थोड़ा नजरसानी कीजिए तो फिर आगे होगी। जनाब होम मिनिस्टर साहब, तमाम अरकान असेंबली हाज़रीन, सबसे पहले तो हर साल याद दहानी की जाती है कामों की। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इंतजाम शहर हैदराबाद में होते हैं उसकी एक तारीख है, क्योंकि पूरे मुल्क में हैदराबाद का मुहर्रम जो अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है उसकी मिसाल दी जाती है। मैसूर का दशहरा, दिल्ली की दिवाली, हैदराबाद का मुहर्रम, ये तारीख में नुमायाँ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से इस साल भी हमेशा की तरह पूरे तेलंगाना में कलेक्टर के जरिए इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी करें कि हैदराबाद में हम कर लेते हैं, यहाँ तो काफ़ी इंतजाम होते हैं, लेकिन बाज़ अजला में आशुर खानों की हालत बहुत ज़ुबूल हालत में है और उसकी निगहदाश्त, उसकी ताकतोज़ी वगैरह चुनना पानी कम अज़ कम गवर्नमेंट की तरफ से साल में एक मरतबा हो जाए तो उनका बेहतर तरीके से चलेगा। अय्याम आज़ादारी के लिए जो भी जहाँ की ज़रूरत है, ये नहीं कि हैदराबाद में जिस अंदाज से होता है यहाँ तो बड़े पैमाने पे होता है, जहाँ मुख्तसर पैमाने पे तो मुख्तसर पैमाने पे हुकूमत की तरफ से मदद करनी चाहिए। तो ये बयान पूरे तेलंगाना के लिए मैसेज आना कि हुकूमत पूरे तेलंगाना में मुहर्रम के इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत तमाम मायके में जात को देती है और देती रहेगी। कलेक्टर के जरिए इंतजाम किए तो बेहतर। हैदराबाद में फिलहाल वक्त जो मसला दरपेश है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, खुसूसन साउथ जोन में रोजाना लाइट बंद होती, बहुत नाकारा इंतजाम है। यकीन मानिए लोगों को इतनी तकलीफ है कुछ पूछने नहीं जाना, लेकिन ये मुहर्रम के लिए खुसूसी इंतजाम करना, मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाना, और उसके लिए जैसा गोल्डी साहब बोले कि कंट्रोल रूम जो हमेशा कई बरसों से सरदार महल में होता है, दारुशफा की एक निशानदेही करिए मार बनाने के लिए ऑफिसरों को बिठा के बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। मेरा तमाम इंतजाम तो हस्ब रिवायत होते रहते हैं। ये हुकूमत की तरफ से जो ताउन होता है यकीनन उसको हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उस ताउन में मजीद इजाफा करना चाहिए। हैदराबाद में अंजुमनों को इनको जो गारंटी नेट दी जाती है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। ये तमाम इंतजाम हो तो बेहतर अंदाज से काम चलेगा। मैं हुकूमत का फिर एक मरतबा खुसूसन होम मिनिस्टर साहब का, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तवक्को करता हूँ कि हमेशा से ज्यादा बेहतर अंदाज से इंतजाम होंगे। चंद बातें आपके अज़ान आलिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बीइंग बोर्ड मेंबर और आशु खान इतने ज़्यादा हैं जो मखदूश हो चुके हैं, जिन पर रंग और रबर की ज़रूरत है, कलर्स की ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है। इसके लिए बजट नाकाफ़ी हो रहा है। इस लास्ट टाइम 26 लाख रुपए दिए गए और अंदाजा कीजिए 26 लाख में 500 आशु खानों को पैसे दिए गए। उसमें हाथी का भी इन्वॉल्वमेंट था और सभी के लिए दूसरों के, तो उससे बड़ी मुश्किल हो रही है कि हम जस्टिफाई कर सके, दे सके। और जैसे 10 लोग आ रहे हैं उसमें से 2 को हम दे पा रहे हैं, दूसरों को नहीं दे पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, हम कुछ नहीं दे सक रहे, तो बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, KCR साहब से के जरिए, होम मिनिस्टर साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब कि आप इस टाइम बजट को बढ़ाएं। कम से कम आप 2 करोड़ रुपये अगर आप सैंक्शन करते हैं तो फिर उसको, और तकसीम जो पूरा हो रहा है सिर्फ ये बैंक अकाउंट्स के जरिए हो रहा है, किसी को कैश नहीं दिया गया, हर एक के अकाउंट में पैसे डाले गए। तो उसमें
अब हर चीज़ उसमें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बहुत से लोग आ रहे हैं और जिनको नाउमीद होकर चले जाना पड़ा है, वो खुद अपने पैसों से जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप वो बढ़ा दें और जल्द से जल्द उसको आप अगर पहुंचा दें मोमिनीन तक, तो वो मुहर्रम से पहले ही रंग और रोगन कलर और जो रिपेयर से आशुका मतलब कर सकते हैं। बस यही बात थी जिसको मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एमएनसी साहब और सिंह साहब जो रिक्वायरमेंट मेरे दिया 6 करोड़ का वो सैंक्शन कर दिया गया सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अनदर 2 crores also we sanctioned sir. Total 8 crores to be sanctioned sir for the restoration of lights and everything and all the approach roads to the all the Ashrukanas sir. We have taken care of all the approach roads to everything. And more than last year, we will take care of better approach towards this time, sir. Thank you, sir. कि हर साल हैदराबाद सिटी पुलिस बड़े पैमाने पर इसका बंदोबस्त का इंतजाम जो है करती आ रही है और ये साल भी हम करेंगे। ये साल डेट्स हैं 29 या 30 और 10 मुहर्रम आने वाला है 9 या 10 तारीख को अगले महीने। तो इस मौक़ों पर हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं और पहले दिन तो मैं भी आता हूँ उधर जब वहाँ पर शुरू करना होता है और बीवी का आलम जो का प्रोसेशन जो है उसके लिए जो इंतजाम करने हैं उसके लिए हम पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं। हमारे तरफ से ये अलावा और खानों के पास जो भी बंदोबस्त का इंतज़ाम करना है हम बंदोबस्त टीम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रम साहब और डीसीपी साउथ जोन चैतन्या। तो चैतन्या को तो आप सब जानते हैं कि पिछले साल भी आप सबसे मिलके कितना अच्छा इंतज़ाम उन्होंने किया था। अभी में थोड़ी तब्दीली आई है, थोड़े ट्रांसफर्स हुए हैं, नए ऑफिसर आए हैं। उन सबको हम इसके बारे में कहाँ ये होता है बंदोबस्त, इसके बारे में उनको हम ऑलरेडी अवेयरनेस का ऑलरेडी मीटिंग किए हैं। उसके बाद ट्रैफिक का मसला जो है वो अहम है। ट्रैफिक का मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम है। पिछली बार मीटिंग में उसका पेपर मेरे पास है, आपने थोड़े मुद्दों पर बयान किया था, जैसे डबीरपुरा ब्रिज के पास जीएचएमसी का काम। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये काम पूरा हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद पुरानी हवेली के पास 3 दुकानों का निकालना, डेमोलिशन करना, ये इस बात पर आप जब अपना बयान देंगे तो ज़रूर इस पर बोलिए कि काम हुआ कि नहीं। फिर असूर खानों के पास वाटर सप्लाई, डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक आरटीसी इन वो आजू बाजू जो एरियाज हैं उसके पास स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट करके, डिप्लॉयमेंट करके थोड़ा डीकंजेस्ट करना, डाइवर्शन करना, ये सब काम हम करेंगे। क्राइम पार्टीज का डिप्लॉयमेंट, पिछले साल आपने कहा था कि वुमेन पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है जो कम हो रहा है, तो हमने शी टीम्स और ये बाकी जो भरोसा सेंटर से हमारे वुमेन पुलिस हैं उनका भारी पैमाने पर हमने डिप्लॉयमेंट किया था। तो ये साल भी हम ज़रूर करेंगे। जॉइंट कंट्रोल रूम कैसे चलने इस तरीके में हमने किया था। फिर 7 मुहर्रम पर ट्रैफिक और पार्किंग, कारवान, गुड़ी मलकापुर, वो एरियाज में भी थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया था। डेब्री रिमूवल के बारे में भी सालाजंग म्यूजियम के आजू बाजू उसका भी हम किया था, ये बार भी हम करेंगे। रोड रिपेयर्स जो हैं उसके बारे में भी हम जीएचएमसी से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। इस मौके पर मैं ये हाथी का जो मसला है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने जियो जारी करने पर इंसिस्ट किया था। तो ये बार पिछले साल हमने देखा कि पूरे साल में करीब 42 बार लोग बिना बताए पुलिस डिपार्टमेंट को दूसरे ओकेजन्स पे हाथी को लेकर आकर चला रहे।
तो हमने एक लेटर लिखा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल CCF को कि ऐसा ये ठीक काम नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी हाथी मस्त होकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर बार जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या ये ग्रीन ट्राइब्यूनल का हो या एनिमल राइट्स का हो, जो भी लॉ है कानून है, इसके बारे में काफ़ी क्लियर है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। तो हमने लेटर लिखा और उस पर चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बताया था, तो उन्होंने मान लिया और ये बार खुशी की बात है कि जियो जारी हो गया है। और हर बार हम यही चाहते हैं कि आप जब भी हाथी को यूटिलाइज करना है ज़रूर जियो जारी हो, क्योंकि ये कानूनी तौर पर ये ठीक बात है। और अगर आप नहीं लेकर आएंगे जियो के बिना चलाएंगे तो वो इलीगल होगा।